गाइस वेलकम बैक। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक रिलेशन है सेट ए में और सेट ए के एलिमेंट्स भी आपको दे रखे हैं। तो जो यहाँ पे रिलेशन आपको दे रखा है वो दे रखा है एक सेट ए में, और इस सेट के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो रिलेशन सेट ए में लग रहा है और जो रिलेशन एग्जैक्टली यहाँ पे है वो क्या है, एक्स वाई में ऑर्डर्ड पेयर सच दैट वाई इज़ डिविजिबल बाय एक्स। तो यानी इसके कहने का मतलब ये है कि एक्स वाई का जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा उसमें वाई को एक्स से डिवाइड होना पड़ेगा। तो ये तो लैंग्वेज आपको समझ में आ गया होगा कि इस रिलेशन के थ्रू वो आपसे आंसर चाह रहा है ना। तो अब यहाँ क्या होता है बेटा, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पता है क्या होता है कि अगर ए और ए उस रिलेशन में आपको अगर दिख गए, यानी आइडेंटिकल एलिमेंट्स अगर आपको इस रिलेशन में दिखेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रू। ठीक है, फॉर ऑल ए विच बिलोंग्स टू योर सेट ए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कल के दिन इस रिलेशन से अगर मैं यहाँ ढूंढूँ, अगर मैं y क्योंकि सेकंड एलिमेंट है, अगर मैं y को 1 ले लूँ और x को भी मैं 1 ले लूँ, तो मैं अगर 1 और 1 को डिवाइड करूँ तो वो डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा सर। ऐसे ही 2 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो भी होगा। ऐसे ही मैं 3 को अगर 3 से डिवाइड करूं वो भी होगा। ऐसे ही मैं 4 को 4 से डिवाइड करूं तो भी होगा। ऐसे ही मैं 5 को 5 से डिवाइड करूं और मैं 6 को 6 से डिवाइड करूं तो भी आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ऑल ए आर डिविजिबल, है ना, डिविजिबल बाय ए, है ना। यहाँ पे ए से डिवाइड हो रहा है, सो इसका मतलब ये है कि ये आपका आर जो है आपका यहाँ पे बन चुका है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई और एक्स की फॉर्म में है, तो आई एम सजेस्टिंग यू एग्ज़ाम में आप कैसे कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ ए आप एक्स और एक्स को ले लीजिए। यहाँ पे ए की जगह आप एक्स और एक्स लिख सकते हैं। आपको ए और बी से इसलिए समझाया गया है क्योंकि हम यूज़ टू होते हैं बेटा ए और बी से उस प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो चुका है क्योंकि ये कंडीशन पूरी हो चुकी है। कंडीशन क्या है, देखिए सारे एलिमेंट्स आ गए इसके अंदर और सबका आइडेंटिकल पेयर बन रहा है क्योंकि ये डिवाइड हो पा रहा है। वहीं अगर अब मैं इसको सिमेट्रिक ले चेक करूं, तो सिमेट्रिक का रूल आपको पता है कि अगर ए और बी किसी रिलेशन में हैं तो डेफिनेटली बी और ए को भी उस रिलेशन में होना पड़ेगा, ये कंडीशन है। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो सेट है, अगर मैं y इज़ डिविजिबल बाय 6 है तो इजीली आप यहाँ देख पा रहे हैं जो 6 है जो मेरा 6 है सेकंड एलिमेंट, वो यहाँ 2 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर 6 यहाँ 2 से डिवाइड हो पा रहा है वो इस रिलेशन में है, लेकिन इसका रिवर्स अगर मैं करूं तो क्या 2, क्योंकि अब ये सेकंड एलिमेंट बन चुका है और डिवाइड सेकंड को ही करवाना है, तो क्या मेरा 2 6 से डिवाइड हो रहा है, तो आप बोलेंगे वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। आर यू गेटिंग मी? यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर मैं यहाँ से रिलेशन बनाऊँ, आपको पता है भाई y वाले एलिमेंट को x से डिवाइड करवाना है, तो 1/1, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, 5/6, ये तो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे इसके अंदर।
इस रिलेशन में। देन अगर मैं y को 6 समझूं तो यहाँ पे वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और यही 6 मेरा 2 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये लोग इस रिलेशन में आएंगे बेटा। 5 को अगर मैं देखूं वो 1 से डिवाइड हो रहा है तो वो भी इस रिलेशन में आएगा, ठीक है। ऐसे ही 6 1 भी आएगा, लेकिन और 5 को कोई डिवाइड नहीं कर पा रहा है। ऐसे ही 4 को 1 डिवाइड कर पा रहा है और वहीं पे इस 4 को 2 भी डिवाइड कर पा रहा है। ऐसे ही 3 को 1 डिवाइड करवा पा रहा है और 2 को भी 1 डिवाइड करा रहा है और 1 तो 1 आ ही रहा है। यहाँ पे क्लियरली यू कैन सी कि आपके इस रिलेशन में 2 और 6 नाम की तो चीज़ है, बट इसका रिवर्स 6 और 2 को होना चाहिए था, जो कि इस रिलेशन में नहीं है बेटा, और जिसकी वजह से ये जो मेरा पार्ट है वो डैट इज़ नॉट सिमेट्रिक। तो दिस रिलेशन इज़ नॉट सिमेट्रिक, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो पाया। यहाँ तक कोई टेंशन किसी को? ठीक है, तो इस स्टेप को भी ध्यान रखिए कि ये सिमेट्रिक बन ही नहीं पाया, ठीक है। वहीं अब ट्रांजिटिव की तरफ चलते हैं। ट्रांजिटिव का तो रूल बड़ा सिंपल सा है, ट्रांजिटिव आप लोग पढ़ भी चुके हैं कई बार। तो ट्रांजिटिव क्या बोलता है, अगर ए और बी किसी रिलेशन में हैं, बी और सी भी किसी उसी रिलेशन में हैं, तो यहाँ पे आपके ए और सी को भी उस रिलेशन में होना पड़ता है। या ये वाला चीज़ तो इस रिलेशन में है, बट अगर कोई भी मिस हो जाए, अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन है, मिसिंग कंडीशन हो जाए ऑफ एनीवन, if anyone is missing then we can also say the function is transitive, तब भी ये ट्रांजिटिव हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल जो कंडीशन है आपके पास वो है ये वाली कंडीशन, सिमेट्रिक के लिए थी आपके पास ये वाली कंडीशन, रिफ्लेक्सिव के लिए है आपके पास ये वाली कंडीशन। बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके क्वेश्चन में एक्स वाई था, तो आप यहाँ एक्स वाई और वाई एक्स यूज़ कर सकते हैं। यहाँ एक्स वाई, इसको एक्स वाई ले सकते हो एग्ज़ाम में, इसको वाई एन जी ले लो और इसको वाई एन जेड ले लो, ऐसा आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं, वो कोई टेंशन नहीं है। और ए और बी की फॉर्म में भी करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में एक्स वाई है तो प्रेफर करिएगा एक्स वाई ही रहे। एनीवेज, द गिवन सेट एज़ यू कैन सी, आपको ये सेट दिखा है, ये रिलेशन आपको यहाँ इतने सारे दिख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ इस रिलेशन में, इस डिवीज़न वाले रिलेशन में, बहुत इजीली देखिएगा, अगर ये 4 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और अगला नंबर मैं 4 को ही ले लूँ, मैं एज्यूम कर लूँ कि मेरा सी भी 4 है और 4 से डिवाइड कर रहा है, तो डेफिनेटली इस रिलेशन में एक 2 4 नाम का भी चीज़ है। जब आपने यहाँ रिलेशंस देखे थे, ठीक है, तो आपने यहाँ 4 4 देखा था, आपने यहाँ 2 4 भी देखा था, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी पेयर उठा लें बेटा, कोई भी पेयर उठा लें, हर एक का आंसर आपको मिलेगा। एक और एजम्पशन लेके चलते हैं, सपोज़ मैं 3 6 को लेके चलूँ, इस रिलेशन में 3 6 है और दूसरा जो नंबर यहाँ 6 से स्टार्ट होने जा रहा है वो है 6 6, इस रिलेशन में 6 6 भी होता है। और फाइनली अगर इस रिलेशन का जो फाइनल आंसर होगा वो होगा 3 6, वो भी इस रिलेशन में आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हालांकि ये आपको लिखने का नीड नहीं होता है, एग्जामिनेशन में आप इन दोनों सेट्स को बनाइए और इजीली आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि ये ट्रांजिटिव है। एज सिंपल से लिखना, इसको मैं एक्स वाई की फॉर्म लिख देता हूँ, y
इज़ डिविजिबल, अगर y डिविजिबल है बाय x से, एंड z इज़ डिविजिबल बाय y से, देन x जो आपका होता है, आपको पता है ना, तो फिर इस z को भी x से डिवाइड होना पड़ेगा, तो z इज़ डिविजिबल बाय x। यही रूल है, यही रूल है, सिंपल सा रूल है बेटा, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। b a से डिवाइड हुआ, c b से डिवाइड हुआ, तो आपका ये c a से भी डिवाइड हो जाएगा। ये एग्जाम्पल आपके सामने है। अगर 4 2 से डिवाइड हुआ एंड 4 4 से डिवाइड हुआ, तो आइडियली किसको आना चाहिए था, a और c कौन बन के आता, 2 and 4, 2 and 4। तो यहाँ पे आपका 4 2 से डिवाइड हो रहा है, यही आपको दिखाना था। सो ये रिलेशन भी आपका ट्रांजिटिव हो चुका है। तो आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। ये आपका ट्रांजिटिव है, इसको ध्यान रखिएगा, द रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। होपफुली क्वेश्चन आपको क्लियर होगा।